जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के बारे में, जिसको लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। हम सब जानते हैं कि इस समय सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम की शुरुआत लगभग हो चुकी है और इसमें इंडियन एयरफोर्स के शुरुआती तौर पर 84 एयरक्राफ्ट जो हैं इनको अपग्रेड किया जाना है। और इसके लिए जो अलग अलग सिस्टम है, इनके अपग्रेडेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। और ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा गया था कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, यह विकसित किया जा रहा है। और हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से इसकी जो टेस्टिंग है, इसके शुरू होने की खबरें भी सामने आई थी। दरअसल ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम सिर्फ सुखोई 30 MKI को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके अलावा ये जो हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनमें भी इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि उनकी जो पैसिव सर्चिंग कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इन्हेंस हो। और इसके लिए बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाथ मिलाया है। और अब वो इस लॉन्ग रेंज के डुअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, जो क्रिटिकल ट्रायल्स हैं, इनकी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है। माना जा रहा है कि 2024 के अंत तक जो ट्रायल्स हैं ये शुरू कर दिए जाएंगे, जिसके लिए सुखोई 30 MKI को हैविली मॉडिफाई किया गया है। ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, ये सेल्फ रिलायंस में हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, क्योंकि ये एक क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। इसके लिए या इससे पहले सुखोई 30 MKI रशियन OLS सिस्टम पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब इंडिजिनस तौर पर जो IRST हैं ये विकसित कर लिए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स इनिशियली अपने 84 सुखोई 30 MKI जेट्स को मॉडिफाई करने वाली है, जिन्हें हम सुपर सुखोई के नाम से जानेंगे, और इसमें IRST एक प्रमुख कंपोनेंट होने वाला है। दरअसल ये जो लोकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो नेतृत्व है ये HAL के द्वारा किया जाएगा, और बाद में भारत की जो संगत संस्थाएं हैं दूसरी, वो भी इसमें हिस्सा लेती रहेंगी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए मेक 2 कैटेगरी के अंतर्गत मई 2018 में अप्रूवल दे दिया था। और जो ओरिजिनल टाइमलाइन थी, ये बेसिकली थोड़ी डिले ज़रूर हुई है, क्योंकि 2018 से 2021 के बीच में जो डिले है वो हमें देखने को मिली है, और आप सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या थी। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स के लिए ये जो सिस्टम है बनाया जा चुका है। अब अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो इसे इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। जैसे कि ये जो IRST है, ये लॉन्ग रेंज IR डिटेक्शन में मदद करेगा, यानी कि एक लंबी दूरी में एनिमी के जो एयरक्राफ्ट से सिग्नेचर आते हैं इंफ्रारेड, उनको ये डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। दूसरा होगा इसका वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू। जी हाँ, इसका जो बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है, ये पायलट्स को अलाउ करेगा कि वो एक बड़े एरिया को स्कैन कर सकेंगे, और ऐसे में अगर कोई भी एनिमी की हरकत वहाँ पर होती है तो उसको तुरंत वो भांप के आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जी हाँ, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तभी हमारे लिए इफेक्टिव हो सकती है जब ये एक क्लियर इमेज को प्रदर्शित करने में सक्षम हो, और इसी चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रैकिंग की भी जो कैपेबिलिटी है इसके पास होगी। ये एयर टारगेट या ग्राउंड टारगेट्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है, और इससे पायलट का जो वर्कलोड है ये काफ़ी कम होगा। इसके अलावा इसमें 3D लोकलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, जिसकी मदद से इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को टोटल 51 मेजर और माइनर जो अपग्रेड्स हैं ये मिलने वाले हैं, जो कि आत्मनिर्भरता का एक प्रतिबिंब होंगे। और ये सारे मेजर और माइनर अपग्रेड भारत में स्वदेशी कंपनियों के द्वारा दिए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड होगा एक नया फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ, एक नया जो सेंट्रल कंपोनेंट है सुखोई 30 MKI अपग्रेड का, वो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया गया है। और ये जो रशियन फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, इनको रिप्लेस करेगा, और इससे एयरक्राफ्ट की जो मनूवरबिलिटी है, प्रिसीजन है, ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको एडवांस एवियोनिक देखने को मिलेंगी। जी हाँ, सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम में आपको एक नई फुल टच बेस्ड लार्ज स्क्रीन मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एक उत्तम एसर रेडार का स्केल अप वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, जो कि इसकी सर्चिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस करेगा। नया फायर कंट्रोल रेडार देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा, वो देखने को मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। एक अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर देखने को मिलने वाला है, और जो इम्प्रूव वेपन सिस्टम है ये देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम वेपन सिस्टम की बात करें, तो इसमें आपको बेसिकली अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। रुद्रम सीरीज की सारी मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। ब्रह्मोस और ब्रह्मोस NG देखने को मिलेगी, और भी कई हथियार हैं जो देखने को मिलने वाले हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम दूसरे की कंपोनेंट्स की बात करें जो कि सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किए जाएंगे, तो वो होगा अपग्रेडेड वोरल्स, जिसकी सहायता से जो नेविगेशन और लैंडिंग प्रिसीजन है
ये काफ़ी इन्हांस होगा एडवर्स कंडीशन में भी। नई एविएशन क्लॉक देखने को मिलेगी जो कि टाइम कीपिंग को काफ़ी प्रिसाइज करेगी और इसकी सहायता से जो क्रिटिकल मिशन कोऑर्डिनेशन है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे। जीपीएस स्प्लिटर देखने को मिलेगा जिसकी सहायता से जो एक्यूरेट जीपीएस सिग्नल है ये अलग अलग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकेंगे जो कि प्रिसाइज पोजीशनिंग और नेविगेशन को सपोर्ट करेंगे। इसमें आपको इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो किसी भी प्रकार के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फेलियर से बचाने का प्रयास करेंगे और इससे जो सेफ्टी है ये काफ़ी इन्हांस होगी। मिशन कंप्यूटर को अपग्रेड किया जाएगा जहां पर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाएंगी जिसकी वजह से इनकी जो प्रोसेसिंग है क्रिटिकल मिशन डेटा की वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी और एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी। डिजिटल हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें एक आपको नया डिजिटल हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि डेटा प्रेजेंटेशन को काफ़ी इन्हांस करेगा और जो विजुअल डिस्प्ले है ये भी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको मॉडिफाइड EN GPS देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली जो नेविगेशन और जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको इन्हांस करेगा और इसमें जो आपको एक इन्हांस नेविगेशन और टारगेट आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी है वो इन्हांस होती दिखाई पड़ेगी। इसमें आपको इंडिजिनस DMG देखने को मिलेगा यानी कि एक डिजिटल मूविंग मैप जनरेटर देखने को मिलेगा जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी इंप्रूव करेगा। इसके अलावा इंडिजिनस IFF सिस्टम देखने को मिलेगा यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम देखने को मिलेगा। ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी जो कि आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा इसमें आपको VSES देखने को मिलेंगे यानी वॉइस एक्टिवेटेड कॉकपिट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि कम्युनिकेशन को काफ़ी इन्हांस करेगा। कॉकपिट में उत्तम ऐसा रडार देखने को मिलेगा। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलेंगे यानी HMDS देखने को मिलेगा जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को इन्हांस करेंगे और जितने भी क्रिटिकल डेटा हैं इनको ये प्रोजेक्ट करेंगे हेलमेट के वाइजर में। अपग्रेडेड रेडियो एल्टीमीटर देखने को मिलेगा, जी हाँ, जो कि लो एल्टीट्यूड फ्लाइट में सेफ्टी को इन्हांस करेंगे और आपको यहाँ पर वॉइस एक्टिवेटेड इनपुट्स देखने को मिलेंगे जिनकी सहायता से जो कॉकपिट ऑपरेशन है ये और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट को डिटेक्ट, काउंटर और रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी मदद करेंगे। इसमें आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देखने को मिलेंगे, जी हाँ, SFDR आपको देखने को मिलने वाला है। दरअसल ये जो रेडियो टेक्नोलॉजी है ये सिक्योर कम्युनिकेशन को कैसे इंश्योर करती है, फिर चाहे वो ग्राउंड कंट्रोल से हो या फिर एयरक्राफ्ट के बीच में हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। इसमें आपको एक नया लेज़र डेजिग्नेटर पॉड देखने को मिलेगा जो कि लेज़र गाइडेड म्यूनिशंस को लॉन्च करने में काफ़ी मदद करेगा। फ्लाइट डेटा ट्रांसफ़र यूनिट देखने को मिलेगी नई। इसके अलावा जो एडवांस इसमें टेकैम है वो देखने को मिलेगा जो कि टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम होता है जो कि प्रिसाइज नेविगेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे अपग्रेड जो है ये आपको सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिलेंगे और इनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है ये ऑलरेडी चल रहा है और बहुत जल्दी इसमें आपको बड़ी अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।